किया जा रहा है। एस पावर रोकना चाहती थी बट सौम्य, व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? What's wrong with you? So जाएगा एडमिनो मैक्सिमल को सिंगल हैंडेडली 1v3 करते हुए, अगर 1v4 कर दिया मैं कहूंगी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। हाँ, यूलिन के अंदर जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफी एक एग्रेशन देखने को मिलेगा, कुछ वैसा ही हुआ। टीम डीएसजी उतरते ही यहाँ पर एंड नीचे आते ही उन्होंने यहाँ पर कुछ नॉकआउट दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। एक नॉकआउट उनके ऊपर निकला, लेकिन यहाँ पर एडमिनो उन्होंने रिटेलिएशन में एक नॉकआउट निकाला एंड लिटरली रिकॉल करने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर S4 M4 एंड शॉटगन का कॉम्बो उनके पास आ चुका है। ओह माय गॉड, S4 की स्प्रेस जाएंगी, लेकिन इससे पहले मैं तारीफ कुछ ज्यादा कर पाती। रिटेलिएशन में उन्हें भी नॉक कर दिया जाएगा। और टीम 7th एलिमेंट आ चुकी है यहाँ पर, पाकिस्तानी टीम वर्सेस इंडियन टीम। लेट्स सी यहाँ पर 7th एलिमेंट क्या वो टेक डाउन करने में डीएसजी के खिलाड़ियों को कामयाब रहेगी या फिर नहीं, क्योंकि यूलिन में बाकी भी टीम्स मौजूद है पर थोड़े बहुत सेफर डिस्टेंस के ऊपर रहने वाली है। राइट नाउ जो हमें क्लोज कॉम्बैट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो इन्हीं दो टीम्स के दरमियान रहेगा। एंड लीजिए एडमिनो, उन्हें मौका मिला, स्मोक के अंदर उन्होंने नॉकआउट दर्ज किया। दूसरा प्लेयर भी वहां पर आ चुका है। क्या यहाँ पर टीम डीएसजी वो पिछाड़ने में, टेक डाउन करने में कामयाब रहेगी? नीचे की ओर जाना काफी खतरनाक एक बोल्ड मूव हो सकता था। 7th एलिमेंट की इजी तो बैकएंड के ऊपर अभी तक के लिए आ जरूर से चुके हैं। ट्रू ई स्पोर्ट्स की अगर बात कर ली जाए, 5 एलिमिनेशन 5 फिनिशेस अपने नाम किए हुए ये टीम रहने वाली है, लेकिन गॉड्स उनके बिल्कुल सामने। ट्रू ई स्पोर्ट्स के मोहसिन वो मौजूद से रहेंगे। दोनों में इतना फास्ट पेस एक्शन होता है, कुछ समझ नहीं आता यार क्या कि चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है यहाँ पर। आ सकती है न्यूयॉर्क फैक्ट्री का एरिया पूरी तरह से एम्प्टी रहने वाला है, बट क्या एनी टीम कैन सर्वाइव देयर। एंड यहाँ पर आप देखिए अपर साइड से रोटेट करती है एजी एंड 8C दोनों के दोनों टीम्स आए, एक रोटेशनल क्लैश के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन उस फाइट को अवॉइड भी इजीली किया जा सकता है। लेकिन टीम डीएसजी, जी हाँ, सब्र का फल मीठा होता है और ये मीठा फल एडमिनो बड़े अच्छे तरीके से खाते हुए दिखाई दिए हमें। तीन फिनिशेस अपने नाम किए जाएंगे उनकी जानिब से। लीजिए नीचे की जानिब से टीम आरटी के दानियाल कौन सी सोचों में मगन होकर ऊपर आ रहे थे। व्हाट्स गोइंग ऑन दानियाल, उनको पकड़ा गया। लीजिए डीएसजी अपने एलिमिनेशंस को बढ़ाकर 6 के ऊपर लेकर आने में कामयाब हो चुकी है। ये 8C की बात कर ली जाए जो कि रोटेट ले रही थी एंड उनके बाकी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चल रही थी 8C के थ्रू, बट चलिए अभी तक के लिए टीम रेड है तो उनके प्लेयर्स की HP लो करी जाएगी। जैसे ही बढ़ जाना चाहते थे एडमिनो नहीं छोड़ेंगे भाई, एडमिनो को किसी ने गुस्सा दिला के भेजा है। अभी तक के लिए 2 टीमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक और टीम आई थिंक मैक्सिबल का खिलाड़ी पिका को मैं देख सकती हूँ, थोड़ी सा दूर जरूर है, लेकिन TLQ वो तो सर पर आ चुकी है। ये फाइट लेनी पड़ेगी यहाँ पर टीम DSG को TLQ के खिलाड़ियों के अगेंस्ट, लेकिन एडमिनो नीचे चले जाएंगे। नीचे जाना गलती साबित, यहाँ पर शॉटगन चिपकी जरूर से, लेकिन रिटेलिएशन में खुद ही पकड़े जाएंगे जिमी। ये नॉक एंड फिनिश दिखाते हुए हमें मिले। DSG अपने 2 प्लेयर्स के ऊपर अभी तक के लिए यहाँ पर रह जाएगी। जी हाँ, लीजिए ग्रेनेड डाला क्या, लेकिन लूसीफर उनकी भी HP खतरनाक हद तक कम रहने वाली है। कॉट्सू, लेकिन बाहर की जानिब देखा जाए TLQ वो तो घात लगाए बैठे हैं, लेकिन चलिए लूसीफर बेस ऑन किस्सा कहानी खराब करेगा। एस पावर को आइडिया के भाई की ओर रिवाइवल किया जा रहा है, विंडो की ओर से बाहर जाएंगे। प्लेयर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दूसरी जानिब नजरें गाड़े हुए थे। लीजिए DSG ये फिनिशर्स अपने नाम करेगी एंड यहाँ पर यूलिन के एरिया के ऊपर फतेह का झंडा लगाते हुए, वो भी अभी तक के लिए तो इनसाइड दी सर्कल ही मौजूद रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सिचुएशन अभी तक के लिए आपके सामने चुकी है। रोंडो है, आप देखिए इट्स वेरी हार्ड फॉर देम, बट लेट्स सी यहाँ पर अगर सिचुएशन देखी जाए, हसलर्स उनकी टीम सर्वाइव करती हुई आगे प्लेयर्स रहेंगे। लीजिए T2K की टीम DSG के साथ फाइट के अंदर इंडल्ज कर लेगी। टीम T2K के ऊपर नॉकआउट दर्ज किया गया, लेकिन T2K एक के बाद एक खिलाड़ी को गिराएगी एंड अनफॉर्चुनेटली देखते ही देखते टीम, बट आई थिंक टीम DSG को ये फाइट नहीं लूज करनी चाहिए। अगर ये कॉन्टैक्ट इनका होता है, यहाँ पर एक क्लोज कॉम्बैट होता है ZF के प्लेयर्स के साथ, आई थिंक उन्हें ये फाइट निकालनी चाहिए हर हाल के अंदर। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम देम, बट मानिया कहाँ लेके पड़े हैं। मानिया ने HP यहाँ पर काफी खतरनाक प्लेयर की। ओह माय गॉड, दूसरे खिलाड़ी को भी गिराने में कामयाब रहेंगे। मानिया यहाँ पर किल्स कंफर्म करेंगे। 3 फिनिशेस, ये फ्रैग अपने नाम किए जाएंगे, लेकिन वो पुश जो आया TT का वो यहाँ पर काफी खतरनाक बैटल होती है। डिस्ट्रिक्ट लाइन मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है वेरी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर मानिया उनकी दिक्कतों में इजाफा करने के लिए एक और नाम 8C वो आ चुका है। नॉकआउट दर्ज किया, अच्छे तरीके से अपने टीममेट को कवर प्रोवाइड किया।
बट एसी का खिलाड़ी बैकएंड के ऊपर मौजूद है। नाउ इट्स योर टाइम सौम्य, नाउ इट्स योर टाइम सौम्य, आगे जाइए, नॉकआउट दर्ज कीजिए। एसी के प्लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि टीम डीएससी इज इन ह्यूज ट्रबल राइट नाउ। एक नहीं, दो नहीं, तीन खिलाड़ी गिर चुके हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर देम, बट यहाँ पर सीएफ का खिलाड़ी क्लोज रेंज में आया। सौम्य को नॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन दीजिए सौम्य यहाँ पर एलिमिनेट करने में कामयाब, बट एसी नहीं छोड़ेगी भाई। एसी यहाँ पर नॉक को फिनिश में कन्वर्ट करना चाहिए, बट आई थिंक उनकी भी प्लेयर्स नॉकआउट रहने वाले हैं, उनको रिवाइवल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और वैसा ही करते हुए लोग को दिखाई दे रहे हैं। ये लड़का जिसने सोलो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन पुश किया जा रहा है। एस पावर रोकना चाहती थी, बट सौम्य व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? What's wrong with you, सौम्य? यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लड़का? फौलाद से बना हुआ है। He is not stopping। एक के बाद एक एलिमिनेशन, एक के बाद एक एलिमिनेशन करता हुआ सौम्य यहाँ पर टीम डीएससी जो एलिमिनेशन की कगार पर खड़े हुए थे। क्या यहाँ पर एचएलएक्स का खात्मा किया जाएगा? नाउ इट्स बिटवीन टीम कॉन्ग एंड टीम टीजीबी। टीजीबी इज इन ट्रबल, दे आर 2 men स्ट्रॉन्ग एंड एज कंपैरेटिवली कॉन्ग के पास एडवांटेज है, लेकिन अगर कॉन्ग ने एक भी गलती की तो वो ये फाइट थ्रो कर सकते हैं। अपने हाथों से आतंकी मैंने बोला, एक भी गलती फाइट थ्रो कर सकते हैं। आतंकी ज्यादा ही आगे चले जाते हैं। आरू बैकएंड से यहाँ पर आएंगे, बट मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि टीम कॉन्ग वो थ्रो कर सकती है, लेकिन चलिए आरू की डीबीएस क्लिक इन कर जाएगी। नॉकआउट दर्ज किया, बट अभी भी टीजीबी का आखिरी प्लेयर वो सरवाइव कर रहे। 1v2 ने डील करना पड़ेगा। एक ही अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नीचे टीम कॉन्ग क्या कर रही है? एक और प्लेयर नॉकआउट करवाया जाएगा, बट टीजीबी को समहाउ मैनेज करके के इस मैच से फायर करेंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? ओह माय गॉड, लुक हूज हियर। टीएसडी वो आ चुकी है। एंड चलिए अपने अपने ना रहे, टीम डीएससी एलिमिनेट कर लेगी, कॉन्ग का खात्मा कर देगी इस मैच से। And team DSC is on because they are looking for their #1। उन्हें वापस चाहिए होगा, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। लीजिए एक फाइट डीएससी वर्सेस एलएफ के खिलाड़ी की। डीएससी के प्लेयर को हील अप करने के लिए टाइम बाय करना था, टाइम मिल जाता है, हील अप किया जाएगा एंड चढ़ाई करना चाहेंगे। यहाँ पर वो पूरी तरह से शॉटगन अपने पास रखेंगे, लेकिन चलिए एस फॉर बैकएंड से कवर प्रोवाइड करने में कामयाब रह जाएंगे। एलएफ के एक नहीं दो खिलाड़ी गिराए जा चुके हैं। एसपॉर गाड़ी लेकर आगे बढ़ेंगे, उनकी एचपी ड्रास्टिकली कम करी जाएगी, लेकिन चलिए एलएफ के रोशान उनको भी गिरा दिया जाएगा हाल फिलहाल के लिए। बट डीएससी उनके किसी भी प्लेयर को टेक डाउन करने में एलएफ कामयाब ही नहीं हुई और मैं वही कर दी जाएगी। टॉप 4 टीम्स हमारे पास सर्वाइव करेंगी 12 खिलाड़ी, लेकिन अब स्लैम इन दिया जाएगा यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हुए। आई थिंक टीटी के प्लेयर को एलिमिनेट करना चाहिए था डीएससी को, बस डीएससी वो बैकएंड के ऊपर सर्कल के अंदर आ जाएंगे एंड लीजिए एडमिनो हाइपर के प्लेयर्स को पकड़ते हुए दिखाई देंगे एंड एलिमिनेशन कंफर्मेशन में भी तब्दील हो जाएगा। एग्रेस करने का फैसला किया, टीटी के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं एंड यहाँ पर लेट्स सी टीटी का किल कितनी जल्दी कंफर्म करती है डीएससी। टीटी कोशिश करेंगे, एक खिलाड़ी को नॉकआउट जरूर से किया जाएगा, लेकिन दूसरे प्लेयर एसपॉर साथ ही मौजूद रहने वाले थे। टीटी उनका खात्मा करने के बाद डीएससी 17 एलिमिनेशंस खाते में भर चुकी है अपने। जी हाँ बिल्कुल, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और मौका है नहीं। लेकिन मैक्सिबल हाइपर के ऊपर एक नॉकआउट दर्ज करती हुई दिखाई दी डीएससी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, पुश किया जाए तो क्या हाइपर्स के ऊपर या फिर मैक्सिबल। लेकिन चलिए मैक्सिबल को चूज किया जाएगा, ये काफी खतरनाक फैसला हो सकता था। मैक्सिबल के बिल्कुल पीछे आकर डीएससी वो रुक चुके हैं। डीएससी के बाकी 2 प्लेयर्स उन्हें पनिश किया जा चुका है। मैक्सिबल वो मानिया का भी किल कंफर्म करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले टीम डीएससी का एक और खिलाड़ी एलिमिनेट किया गया, लेकिन एडमिनो इनसे काफी उम्मीदें रहे। तीसरे खिलाड़ी अलग एंगल पर मौजूद है, पिका बॉय वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए थे। एग्जैक्टली नो के डीएससी के खिलाड़ी कहां पर है, ग्रेनेड जाएगा एसपॉर, उनको गिराया जाएगा। टीम मैक्सिबल के खिलाड़ी चढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार, एक और नेट ताकते हुए, बट एडमिनो आगे जाएंगे। स्लैक की शॉटगन चलेगी लेवल बिकॉज आई एम लिटरली ट्रेन्ड आउट। मैं बस एंडिंग पे पहुंच चुकी हूँ मैं भी अपनी। बट मैक्सिमल के खिलाड़ी यहाँ पर आप देखिए स्लैक को नॉकआउट किया गया था एंड डीएससी वो भी अपने हाथ साफ करती हुई उन्होंने भी एक नॉकआउट दर्ज किया जरूर से बैकएंड से। वो टीम अवॉइडिंग द फाइट अगेंस्ट टीम डीएससी, या फिर डीएससी के ऊपर डायरेक्ट पुश दिया जाएगा। अगर पुश दिया तो आई थिंक इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं टीम डीएससी उन्हीं को ही होगा। लीजिए वही हुआ, भैरव को पकड़ा गया, मामा यहाँ पर फंस चुका है, मामा बैकएंड के ऊपर मौजूद रहेगा। एसपॉर के पास एक ग्रेनेड है एंड लेट्स सी
माम्बा वो भी यहाँ पर नीट करना चाहते हैं, बट एस्पॉट का नीट गलत जगह पर जाएगा, प्लेयर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मान्या धीरज रखिए, ज्यादा ओवर एग्रेस नहीं करना, टीममेट्स को आने दीजिए प्लीजिए। बाइस एडमिनो हेलो सरप्राइज देंगे, बट एडमिनो को भी सरप्राइज किया जाएगा बैकएंड से। मैक्सिमल ने यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी chaotic बिकॉज टीएसजी वो पहले ही 3 मैन थे, अब एक और नॉकआउट निकल दिया उनके ऊपर। अब एज अ डुओ वो किस तरह से टीम मैक्सिमल को स्टॉप करेंगे? नीड टू रीसेट योरसेल्फ, यहाँ पर गिराना पड़ेगा इन्वेडर को, बाहर जाना। गलती इन्वेडर गिरे एस पावर रिटेलिएशन में गिराए जाएंगे। मान्या बहुत लो एचपी मौजूद, यहाँ पर एडमिनो भी रहेंगे, लीजिए मान्या को भी गिरा लिया जाएगा। टीम मैक्सिमल अब पूरी तरह से चढ़ाई करती हुई। And yes, this is the end for you guys. Admino, it's a 1v4 situation. Oh my god. ओके एडमिनो बाहर आए, आई थिंक नॉक एंड फिनिश ही देता तो बड़ी बात है। एक और प्लेयर नॉकआउट रहने वाला है, बाहर की ओर मौजूद है एडमिनो किल कंफर्म कर लेंगे, उन्हें अंदाजा था यहाँ पर। अब मैक्सिमल के 2 प्लेयर्स रह जाएंगे, लेकिन ये नेट्स काफी डिसाइसिव नहीं हो सकते, बचना पड़ेगा। नेट्स के साथ में नहीं आना एडमिनो, नेट्स के साथ में नहीं आना। यहाँ पर विंडो से भी एंगल क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ राइट पोजीशन, यहाँ से आपको बचना पड़ेगा। बाहर की ओर खिलाड़ी मौजूद है, उनको अगर टेक डाउन कर लिया चीजें काफी बेहतर हो सकती है, लेकिन लीजिए ये नॉक करना चाहिए था, ये नॉक हो भी जाएगा। एडमिनो मैक्सिमल को सिंगल हैंडेडली 1v3 करते हुए अगर 1v4 कर दिया, मैं कहूंगी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी टीम डीएसजी के एडमिनो। ये को किसी भी हाल में ये फाइट थ्रो नहीं करनी, स्लैक को यहाँ पर ये फाइट ये 1v1 अपने नाम करना जरूर से पड़ेगा। जी हाँ, वो बाई की जानिब जा रहे थे, वो मजबूर कर रहे हैं एडमिनो को अपने ऊपर पुश करने के, वो मजबूर करते हैं। स्लैक ने वेट कर लिया एडमिनो को, स्लैक ने यहाँ पर बार बार उनको बुलाया, वो कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, और एडमिनो उन